कि भारत में पहलवान किसी देश की पहचान होते हैं। आज पहलवानों के साथ कितना उनको दमन किया गया, उत्पीड़न किया गया है। ये देश किसी भी कीमत पर अपने पहलवान बहनों के साथ खड़ा है और उनके उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जंतर मंतर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार जंतर मंतर देश की बेटियों की अस्मिता की रक्षा और उन्हें न्याय की मांग कर रहे लोगों का गवाह बना है। जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है, आज भी अपने साथ हुए क्रूर अत्याचार करने वाले भाजपा सांसद के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए देशवासियों से सहयोग मांग रही हैं। तमाम आरोपों के बाद भी सरकार बेटियों के साथ खड़े होने के बजाय पूरी निर्लज्जता के साथ अपने सांसद ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ी नजर आ रही है। देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद भाजपा सांसद के ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त होने के कारण अब तक गिरफ्तारी न होना तथा देश की मीडिया में अपनी सफाई देते हुए निर्भीकता से घूमना बताता है कि सत्ता को देश की बेटियों की अस्मिता से ज़्यादा अपना सांसद प्यारा है। सरकार की नज़र में जब देश की उन बेटियों की अस्मिता का कोई महत्व नहीं है जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर देश का नाम रोशन किया है, तो देश की आम बेटियों के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है, यह आसानी से समझा जा सकता है। जाने माने समाज सेवी एवं रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने इस घटना पर रोष प्रकट करते हुए कहा है कि जंतर मंतर पर कल जिस तरीके से पुलिस ने महिला पहलवानों को मारा पीटा और जिस तरीके से बर्बरता किया, पूरे देश को उन्होंने शर्मसार कर दिया है। इस देश में माँ बहनों बेटियों की क्या इज्जत रह गई है कि रात के अंधेरे में उनके ऊपर पुलिस बर्बरता कर रही है। और वो बेटियां जिन्होंने देश में, दुनिया में मान सम्मान गौरव बढ़ाया, मेडल दिलाया, आज उन बेटियां अपने यौन शोषण के जो आरोपी है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए धरने पर बैठी हैं, लेकिन उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बमुश्किल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता से लिया, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुआ और आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं की जा रही है। उनकी मांग तो यही है ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। क्या उनकी मांग कहीं से नाजायज है? अगर छोटे मोटे अपराधों में आमतौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि जगह जगह पर लोगों के पैरों पे गोलियां मारी जा रही हैं, सीने छलनी कर दिए जा रहे हैं, उसी यूपी में गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं। कहाँ है बाबा का बुलडोजर? इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है कि वो भाजपा सांसद है। और ठीक इसी तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया गया, ठीक इसी तरह से चिन्मयानंद के साथ यही भाजपा का रुख था। और ये भाजपा ने अपने सांसद विधायक जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ा दिया है। आज देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये नेता आपकी मां बहनों बेटियों को इसी तरह से उनका अत्याचार और शोषण करेंगे। आज बताइए, पहलवानों ने के समर्थन में जब वहां पर देश की आवाम पहुंचने लगी तो जंतर मंतर से लेकर वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान नेताओं को, तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों को रोका जा रहा है। आखिर क्यों रोका जा रहा है? जंतर मंतर वहां पर लोकतंत्र है कि नहीं इस देश में? अगर लोग लोकतंत्र में अपने जो जिनके साथ उत्पीड़न हो गया है उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, और एक तरफ जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो बोल रहे हैं कि मोदी, शाह और नड्डा बोल दें तो इस्तीफा दे देंगे, आखिर में क्यों नहीं मोदी जी बोल देते हैं इस्तीफा कि दे दीजिए? आखिर में जब वही बेटियां मेडल लेके आई थी तो आप उनसे मुलाकात किए और आप चंद, आपके जहां रहते हैं वहां चंद मिनट की दूरी पर ये बेटियां बैठ करके रो रही हैं। लगातार वो अपने जो शोषण उत्पीड़न हो रहा है उसको किस तरीके से मीडिया के कैमरों के सामने बोल बोल करके वो परेशान हो जा रही है, रो रही हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में पहलवान जो कहते हैं किसी देश की पहचान होते हैं, आज पहलवानों के साथ कितना उनको दमन किया गया, उत्पीड़न किया गया है। ये देश किसी भी कीमत पर अपने पहलवान बहनों के साथ खड़ा है और कि भारत में पहलवान जो कहते हैं किसी देश की पहचान होते हैं, आज पहलवानों के साथ कितना उनको दमन किया गया, उत्पीड़न किया गया है। ये देश किसी भी कीमत पर अपने पहलवान बहनों के साथ खड़ा है और उनके उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये सवाल अब सिर्फ और सिर्फ हमारी पहलवान बेटियों बहनों का सवाल सिर्फ नहीं रह गया है, ये सवाल अब देश का सवाल बन गया है कि इस देश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ इश्तिहार बन रहेगा। इस देश में लगातार हम इन सवालों को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे और आज पूरा मुल्क इनके साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है
कि ये वही सरकार है जिसने हाथरस में जब बेटी के साथ बलात्कार होता है तो वहां पर जबरन उसकी लाश इसी तरह से रात के अंधेरे में जलवा देती है। यही वो सरकार है जो जामिया में, यही दिल्ली पुलिस है, जामिया में हमारी बहनों पे उसने लाठीचार्ज और बर्बरता किया। तो मैं साफ कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश यहाँ पर मां बहनों बेटियों के साथ खड़ा है और हम इसकी इंसाफ की लड़ाई हर कीमत पर, हर स्तर पर लड़ेंगे। और इस सवाल को लेकर हम कहना चाहते हैं सरकार से कि अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले समय में कोई वो विधायक, सांसद इतनी हिम्मत न कर पाए कि हमारी बहन बेटियों, माताओं पर गंदी निगाहें डाल पाए, उनका यौन शोषण कर पाए।